मैं आपके पास आऊंगी, इससे पहले एक बड़ी खबर, ज्ञानवापी के फव्वारे पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मुंशी ने फव्वारा चालू, मुंशी से दरअसल फव्वारा चालू करने के लिए कहा गया और चालू वो नहीं कर पाए फव्वारा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी के फव्वारे को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ के तो मुंशी से जब फव्वारा चालू करने के लिए कहा गया तो वो फव्वारे को चालू नहीं कर पाए, क्योंकि लगातार इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही थी कि अगर वो फव्वारा है तो उसे चालू करके दिखाया जाए, क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष है वो सीधे सीधे इनकार कर रहा था उसे शिवलिंग मानने से। जो दावा हिंदू पक्ष कर रहा था उसे मुस्लिम पक्ष खारिज कर रहा था। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी बड़ी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। अमित, शिवलिंग मानने से, जो भी आकृति मिली है उसे शिवलिंग मानने से मुस्लिम पक्ष लगातार इनकार कर रहा था, और लेकिन अब जब फव्वारा चालू करने के लिए कहा गया तो मुंशी चालू नहीं उसे कर पाए। क्या समझा जाए? यही बात तो शिवम विष्णु जैन की तरफ से बार बार कही जा रही है। वो कह रहे हैं कि अगर वो फव्वारा है तो हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि उसको आप चालू करके दिखाइए, और मुंशी से जब कहा गया कि आप फव्वारा चालू करिए तो वो चालू नहीं कर पाए। तो इसका मतलब यह है कि उनके इस चैलेंज को और बल मिल रहा है। मुंशी ने पहले बताया कि 20 साल से फव्वारा बंद है। आप देखिए बातों में कैसे विरोधाभास सामने आ रहा है, और इसी को विष्णु जैन की तरफ से ग्राउंड भी बनाया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि चलिए आपकी बात हम मान ले रहे हैं कि फव्वारा है तो आप चालू करिए। और उस दिन भी जब सर्वे किया गया तो ये बात कही गई मुंशी से कि आप फव्वारा चालू करिए, लेकिन वो फव्वारा चालू नहीं हुआ। लेकिन जो 7वां पन्ना है शीनम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि इसी खबर से संबंधित है कि फव्वारा, जो कि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जो पानी के भीतर मिला है फव्वारा है, और हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग है। 7वें पेज में साक्षर इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। हम चाहेंगे कि आप उसे जूम करके दिखाइए ताकि दर्शक इसको देख पाएं और समझ पाएं कि 7वें पन्ने में किस किस बात का जिक्र किया गया है। आप देखिए 16 तारीख को, मतलब आखिरी दिन जो सर्वे होता है, जिस दिन हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जाता है कि वहां पर शिवलिंग मिला है, इस 7वें पन्ने में उसी दावे का जिक्र किया गया है। मतलब तीसरे दिन की सर्वे रिपोर्ट आप कह सकते हैं कि इस पन्ने में है। इसमें लिखा है कि 16/5/2022 को वादी और प्रतिवादी और उनके अधिवक्तागण की उपस्थिति में कमीशन की कार्यवाही सुबह 8 बजे शुरू हुई, जिसमें वादी एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता, वादीगण और प्रतिवादी एक लगायत 3 के प्रतिनिधि अपना अपना हस्ताक्षर वहां पर बनाए हुए थे। देखिए हम पेपर दिखा रहे हैं, और सभी पक्षगण की उपस्थिति में उनके अधिवक्तागण की मौजूदगी में एक एक प्रतिनिधि और अधिवक्ता स्वयं पक्षकार ज्ञानवापी मस्जिद के प्रथम तल पर सीढ़ी से चढ़कर सभी लोग जूता चप्पल गेट के पास निकालकर अंदर मस्जिद के क्षेत्र में पूर्व दिशा में स्थित वजू खाने, अब देखिए यहीं से पूरी कहानी शुरू हो जाती है। वजू खाना जो कि लोहे की जाली में 3 तरफ से बंद था, उस स्थल पर गया। वादीगण की अधिवक्ता द्वारा कमीशन की कार्यवाही के दौरान कोर्ट कमिश्नर का ध्यान आकृष्ट कराया गया कि इस कुंड के बीचों बीच भगवान शिव का शिवलिंग है। लगभग 8:40 पर कुशल ड्राफ्टमैन वीडियो द्वारा नंदी से कुंड तक नाप की गई, जिसकी दूरी 83 फीट 3 इंच पाई गई। तब वादी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि पानी के कुंड के बीचों बीच में गोलाकार कुएं की जगह जैसी जगह के बीच में पत्थर कायम है, और उनके द्वारा कमीशन कार्यवाही हेतु ध्यान आकृष्ट कराया गया। इसके बीचों बीच भगवान शिव का शिवलिंग है। आगे क्या कहते हैं कोर्ट कमिश्नर, आप देखिए। वो कहते हैं कि इस दौरान कोर्ट कमिश्नर ने नगर निगम के कर्मचारी को सीढ़ी लिटाकर बीचों बीच भेजा। पानी कम कराकर मछलियों को सुरक्षित रखने हेतु मत्स्य पालन अधिकारी को मौके पर बुलाकर सलाह भी ली गई। उन्होंने कहा कि 2 फीट तक पानी का लेवल रहने तक मछलियां जीवित रहेंगी। इस सलाह के मुताबिक पानी कम किया गया तो काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति, जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी, वो दिखाई पड़ी, जिसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा, जिसके बीचों बीच आधी इंच से थोड़ा कम गोल छेद था, जिसमें सीक डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। इसकी गोलाकार आकृति की नापी की गई तो बेस का व्यास लगभग 4 फीट पाया गया। इस दौरान कमीशन कार्यवाही वादी पक्ष के अधिवक्तागण इस गोलाकार काले पत्थर को शिवजी का शिवलिंग कहने लगे। तब प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि यह फव्वारा है। कमीशन के दौरान इसकी पूरी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई, जो इस रिपोर्ट के साथ सील बंद है। दौरान कोर्ट कमीशन कार्यवाही वकील कमिश्नर ने प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया के मुंशी एजाज मोहम्मद से पूछा कि यह फव्वारा कब से बंद है। तब वो बोले कि काफी समय से बंद है, और फिर कहे कि 20 वर्ष से बंद है, फिर बाद में कहे कि 12 वर्ष से बंद है। मतलब उनकी बातों में विरोधाभास था। वादी के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि दौरान कमीशन फव्वारा मुंशी चालू करके दिखाए, तब मुंशी एजाज अहमद ने असमर्थता जाहिर कर दी। मतलब उन्होंने कहा कि फव्वारा नहीं चल पाएगा। उस आकृति की गहराई में बीचों बीच
सिर्फ आधे इंच से कम का एक ही छेद मिला जो 63 सेंटीमीटर गहरा था, और उसके अलावा कोई छेद किसी भी साइड में या किसी भी अन्य स्थान पर बावजूद खोजने पर नहीं मिला, और फव्वारा हेतु कोई पाइप घुसाने का स्थान भी वहां पर नहीं मिला, जिसकी फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी की गई। इसके बाद पूरे वजू के तालाब को नपवाया गया तो 33 × 33 फीट निकला। इसके बीच में सभी किनारों से 7.5 फीट अंदर एक गोलाकार घेरा आकृति कुएं की जगत नुमा पाई गई। उसका बाहरी व्यास 7 फीट 10 इंच और अंदर का व्यास लगभग 5 फीट 10 इंच है। इस गोले घेरे के भीतर लगभग 2.5 फीट ऊंची व बेस पे 4 फीट व्यास की गोलाकार आकृति मिली है, जो शुरू में पानी में डूबी हुई थी। इसके टॉप पर लगभग 9 बाई 9 इंच गोलाकार सफेद पत्थर अलग से लगा था। आप देखिए ये कितना अहम हो जाता है। 7वां पन्ना रिपोर्ट में 7वें पन्ने में साक्षर लिखा गया है कि हमने वहां पर क्या क्या किया। वहां पर उस वजू खाने से पानी निकाला गया तो शिवलिंग नुमा एक पत्थर मिला। वहां मुंशी एजाज से पूछा गया कि क्या है, उन्होंने कहा फव्वारा है। पूछा गया कब से बंद है, बोले काफी वर्षों से बंद है। फिर कहा 20 वर्षों से बंद है। उसके बाद बोले 12 वर्षों से बंद है। तो कोर्ट कमिश्नर की तरफ से कहा गया कि ठीक है आप इसको चालू करवा दीजिए। उन्होंने कहा कि चालू नहीं हो पाएगा। यहीं से ग्राउंड मिलता है हिंदू पक्ष को ये कहने का कि ये कोई फव्वारा नहीं है, ये शिवलिंग है। और यही कहते हुए वहां से हिंदू पक्ष बाहर भी निकला और उस दिन ये बात सबके सामने आई शीनम कि बाबा मिल गए। बिल्कुल अमित, और जो छेद की एक बात निकलकर सामने आई, अगर ये फव्वारा हो तो एक तरीके से अगर हम समझे तो एक सिलिंड्रिकल शेप में पूरी जो आकृति मिली है उसमें एक छेद होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं मिला। मात्र 1 इंच का ये छेद बताया जा रहा है। हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरीके से हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, एक एक चीज का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। राजीव, देखिए, जैसा ये कहा जा रहा था कि ये फव्वारा है और हिंदू पक्ष एक दावा कर रहा था ये शिवलिंग है। अगर फव्वारा होता, जैसा कि अमित बता रहे थे कि उसमें एक छेद के अलावा कोई दूसरा छेद नहीं मिला है। अमूमन जब आप किसी फव्वारे को देखते हैं तो उसमें कई पाइपलाइंस होती है जिसके थ्रू पानी आता है और बाहर निकाला जाता है, लेकिन इस पूरे जो पत्थर मिला है उसमें सिर्फ एक छेद है, वो भी 83 सेंटीमीटर तक का ही अंदर गहरा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये फव्वारा चलता कैसे था। और ये सवाल जब मुंशी से पूछा गया कि आप इस फव्वारे को चलाकर दिखाइए, तो वो उसको चलाकर नहीं दिखा पाए। इससे कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष का दावा मजबूत होता है। दूसरी ओर बात की लगातार ये दावा किया जा रहा था कि जो नंदी के सामने जो दीवार है, जो अस्थायी है, जो नई ईंटों से बनाई गई है, उसको तोड़ा जाए ताकि ये पता लगाया जा सके कि अंदर क्या है। उसमें आपने देखा कि जो कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट है, जिसने 3 दिन तक सर्वे किया और एक एक चीज को इस रिपोर्ट में सबमिट किया, उन्होंने साफ तौर पर पहले परिसर के बाहर आपको तमाम ऐसे चिन्ह मिले जिसमें देवी देवताओं की आकृतियां थी। पत्थर ऐसे थे जो लग रहा ये कोई पुराना शिलाखंड है जो टूट के गिरा है। और अब जब अंदर सर्वे किया गया कोर्ट के आदेश पर, तो वहां भी आपको त्रिशूल मिलता है, वहां पर आपको घंटियों की आकृति मिलती है, वहां आपको कमल मिलता है और तमाम ऐसे देवी देवताओं की आकृतियां मिलती हैं, जिससे कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष का दावा मजबूत होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इधर कोर्ट कमीशन की कार्रवाई होती है तो मुस्लिम पक्ष समय मांगता है कि हमें आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त दीजिए, जबकि दूसरी ओर यहां पर आपत्ति दाखिल करने का वक्त मांगा जाता है। जबकि कोर्ट कमिश्नर लगातार जो मुस्लिम पक्ष थे उनके लोगों से पूछते थे कि आखिर ये क्या है, आप इसको क्या मानते हैं। लेकिन जब वो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए तो उसको एज इट इज उसमें लिखा गया है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में जो मुस्लिम पक्ष है वो इस बात के लिए जाता है 1991 के उस पुराने कानून को लेकर कि उपासना स्थल कानून को लेकर कि जो पुराना है। तो कहीं ना कहीं इन बातों से साबित होता है कि शायद जो अंदर वो साक्ष्य और सबूत मिले हैं उसका तोड़ या उस पर आपत्ति फिलहाल इनके पास नहीं है। और यही कारण है कि ये चाहते हैं कि उपासना स्थल कानून का सहारा लेकर इसको एक बार फिर से इस कार्रवाई को रोका जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जब हिंदू पक्ष ने यह कहा कि उनके वकील हरिशंकर जैन थोड़ा आश्वस्त हैं, उनको 1 दिन का समय दिया जाए, तो मुस्लिम पक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया और उन्होंने कहा कि फैसला आज ही सुनाया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर ऐसी जल्दी क्या है। तब उन्होंने ये कहा कि जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है, आज हो सकता है वो कोई इस पर फैसला सुना दे। तो कहीं ना कहीं उनको शायद शक था कि जो कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट है उसमें भी कुछ ऐसे पुख्ता साक्ष्य और सबूत हैं जिसके आधार पर फैसला सुनाया जा सकता है। और यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कल 3 बजे पहले हम सुनवाई करेंगे, तब तक कोई स्थानीय अदालत इस मामले पर अपना फैसला नहीं सुनाएगी। जिसके बाद स्थानीय जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है उन्होंने 23 मई की तारीख तय कर दी है। अब 23 मई को इस पूरी जो कोर्ट लेकिन उससे पहले जो सर्वे रिपोर्ट आई है इसको समझ लेना बहुत जरूरी हो जाता है राजीव
शिनम, जो तीसरा पन्ना है सर्वे रिपोर्ट का, वो भी एक बार हम फिर से दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे। साक्षर, आप देखिए कि तीसरे पन्ने में क्या लिखा हुआ है, जूम करिए आप इसको। इस पर लिखा हुआ है, अगर हम दूसरे पैरा में आते हैं, पश्चिमी दीवार के बाहर पुरानी 3 चौकोर आकृतियां जमीन पर उत्तर पश्चिम के कोने में स्थित थी, जिस पर प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा ध्यान आकृष्ट कराते हुए 3 कब्र बताया गया। यह कहा गया कि कब्र है, परंतु वादीगढ़ द्वारा कहा गया कि पुराना चबूतरा और पत्थर है। आगे लिखा गया इस रिपोर्ट में कि पश्चिमी दीवार विवादित स्थल पर हाथी के सूंड की कटी हुई कलाकृतियां और दीवार के पत्थरों पर स्वास्तिक व त्रिशूल व पान के चिन्ह व उसकी कलाकृतियां बहुत अधिक भाग में खुदी हुई पाई गई हैं। यही तो बार बार हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि वहां पर स्वास्तिक मिला है, त्रिशूल मिला है, और आप देखिए उसी के निशान मिलने का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। इसके साथ घंटियां जैसी कलाकृतियां भी वहां पर खुदी हुई हैं। ये सब कलाकृतियां प्राचीन भारतीय मंदिर शैली के रूप में प्रतीत होती हैं, जो काफी पुरानी हैं, जिसमें से कुछ कलाकृतियां टूटी हुई हैं। आगे लिखा गया है कि पश्चिम दीवार के बारे में वादी के अधिवक्ता हरिशंकर जैन के द्वारा इंगित किया गया कि दीवार के बाहर पश्चिम दिशा की तरफ बाहर उभरे आर्क विश्वेश्वर मंडप के पीछे के ऐश्वर्य मंडप के भाग हैं। वीडियोग्राफी कराते हुए स्पष्ट होता है कि 2 बड़े खंभे और आर्क मस्जिद की पश्चिमी दीवार के पीछे बाहर की तरफ निकले हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, मतलब मस्जिद का पिछला हिस्सा। ये खंभे व आर्क बीच में खंडित हैं। इन्हीं दोनों खंभों व आर्क के दाहिने व बाएं जिगजैग दीवारें भी स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, जैसे बीच में से ही खंडित कर दी गई हूं। आपने देखा भी होगा, जो लोग वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर गए हैं, जब वो पीछे की तरफ से मस्जिद को देखते हैं तो जिन बातों का जिक्र रिपोर्ट में किया गया है, ऐसी तस्वीर वहां पर दिखती है। आगे लिखा गया है, प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा इसका विरोध किया गया। वादी पक्ष द्वारा यह मांग की गई कि दीवार के बीच पड़े मलबे के ढेर को हटाया जाए और बचे हुए मंदिर के अवशेष निकाले जाएं। कमीशन के द्वारा केवल वस्तु स्थिति की वीडियोग्राफी करवाई जा सकती है, जो कि कराई गई, मतलब मलबा नहीं हटाया गया। आगे लिखा गया, मेरे द्वारा वादीगण के कहने पर 10:58 पर एक अन्य तहखाने के दरवाजे का ताला इंतजामिया के मुंशी एजाज अहमद के द्वारा खोला गया, जिसके ऊपर की तरफ जाने की सीढ़ी है। उसकी चौड़ाई लगभग 2 फीट थी, जिससे चढ़कर उभय पक्षगण में मैं ऊपर गुंबद की छत पर गया। ऊपर जूता चप्पल निकालने के बाद प्रवेश करने पर कड़ी धूप के कारण फर्श पर गर्म होने के चलते चलना संभव नहीं था, इसलिए 11:55 पर इंतजामिया के मुंशी एजाज अहमद द्वारा सीढ़ी से पक्षगण को नीचे आने के बाद तहखाने का ताला बंद किया गया, जिसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाई गई। तो आप ये देखिए कि तीसरा पन्ना